ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी। भगवान गणेशा माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आशीर्वाद आप सभी भक्तजनों के ऊपर बना रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। इस वीडियो के अंतर्गत आप दो कथाओं का श्रवण करेंगे कि कैसे समुद्र मंथन से धन्वंतरी देव जो है हाथों में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे, और दूसरी माँ लक्ष्मी की आप इसमें कथा का श्रवण करेंगे। धन त्रयोदशी की शुरुआत समुद्र मंथन से हुई थी। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण, महाभारत, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इसमें आपको इसका वर्णन मिलता है कि देवताओं और राक्षसों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी जो है हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसकी पूरी कथा का आप श्रवण कीजिए। एक बार की बात है जब इंद्रदेव को ऋषि दुर्वासा ने पारिजात फूलों की एक माला भेंट की थी, लेकिन इंद्रदेव उस समय अपने घमंड में चूर थे। उन्होंने माला का तिरस्कार करते हुए उसे अपने हाथी ऐरावत के गले में पहना दिया। दरअसल इंद्रदेव का मानना था कि आखिर तोहफे में कोई माला कैसे दे सकता है। इस फूलों की माला को उनके जीवन में इसकी कोई अहमियत नहीं थी। जब ऋषि दुर्वासा ने अपने भेंट का तिरस्कार होते देखा तो वह क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर इंद्रदेव को श्राप दे दिया। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि हे इंद्र, जिस धन समृद्धि के बल पर तुझे इतना अभिमान है और जिस अभिमान में तूने मेरे द्वारा दिए गए भेंट का अनादर किया है, आज से तू उस लक्ष्मी से विहीन हो जाएगा। ऋषि के श्राप से माता लक्ष्मी स्वर्गलोक को छोड़कर अदृश्य हो गईं और इंद्रदेव तीनों लोकों से हीन हो गए। देवराज इंद्र, जिन्हें देवताओं का राजा माना जाता था, वह सभी देवताओं की शक्तियों से हीन हो गए और उनका जो सारा धन वैभव था वो भी लुप्त हो गया। जब एक खबर दानवों और दैत्यों को पता चली तो उन सभी ने मिलकर स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। अब इंद्रदेव के पास कुछ नहीं था, इसलिए देवता दानवों और दैत्यों से पराजित हो गए और उन्हें स्वर्गलोक से निकाल फेंका गया। दानवों के अत्याचारों से निराश होकर इंद्रदेव और देवतागण सहायता के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस विषय पर तो केवल भगवान नारायण ही आपको सहायता कर सकते हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार इंद्रदेव सभी देवताओं के साथ भगवान नारायण की शरण में पहुंचे और उनसे हाथ जोड़कर विनती करने लगे। तब भगवान नारायण ने देवताओं को एक योजना बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि तुम असुरों से मित्रता कर शीघ्र सागर का मंथन करने की बात कहो। सागर में कई दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा हुआ है, और जो भी उस अमृत का पान करेगा वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। फिर तुम असुरों का सर्वनाश कर वापस स्वर्गलोक हासिल कर लोगे। भगवान विष्णु के आदेशानुसार इंद्रदेव ने वैसा ही किया और समुद्र मंथन से अमृत निकालने की बात असुर राज बलि को बताई। अजय अमर होने की बात पर बलि को लालच आ गया और उसने इंद्र की बात मान ली। अब समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल पर्वत को स्थापित करना था, इसलिए भगवान विष्णु ने एक कछुए का रूप लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। अब देवतागण और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन शुरू किया। आखिरकार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस तरह समुद्र का मंथन करने से फिर से देवलोक में माता लक्ष्मी का वास हुआ। ये इसकी एक कथा है। अब इसकी दूसरी कथा का, माँ लक्ष्मी की कथा का श्रवण कीजिए। इसकी दूसरी कथा इस प्रकार है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने उनके साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गईं और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम इधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ीं। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगीं। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर पर रहने लगी।
एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी ने जाने के लिए जब वो तैयार हुई तो विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए, तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसीलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। तो सभी भक्तजन बोलिए जय गणेशा, जय माँ लक्ष्मी।